तो उन बॉडीज को भी देखा जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का कुल्लू दौरा रद्द हो चुका है। दरअसल खराब मौसम के चलते दौरा रद्द हुआ है। सेंज के प्रभावित इलाकों का आज दौरा नहीं कर पाएंगे। सेंज बेहाली के प्रभावित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम था। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करना था, लेकिन मुख्यमंत्री का ये दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर का कुल्लू दौरा रद्द हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, कितनी तबाही, बरसात, बाढ़, चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जान माल का नुकसान हो रहा है और ऐसे में अभी फिलहाल स्थिति देखिए, क्योंकि बरसात काफी ज्यादा हो रही है, बादल कहीं पर फट रहा है, कहीं पर देखिए बाढ़ आ रही है, इससे काफी ज्यादा नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। और 2 साल पहले जो हिमाचल में आपदा आई थी, हिमाचल प्रदेश पूरे तरीके से अब तक भी उससे उभर नहीं पाया है, लेकिन इस बीच बरसात पिछले साल भी हुई थी, तब भी हमने देखी थी काफी ज्यादा तबाही की तस्वीरें, काफी ज्यादा नुकसान हो रखा है। इस बार भी बादल फटा कुल्लू में और इस बादल फटने से कितने ज्यादा वाहन इसमें बह गए, नुकसान हुआ, लोग बह गए। अलग अलग तस्वीरें देखिए, लोगों के घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जो व्यापारी है, जो काम वगैरह करते हैं, उनको भी काफी ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि लोग गर्मी से इंतजार कर रखे थे कि कुछ राहत मिले बरसात की, लेकिन ये बरसात आफत के साथ बरस रही है। और हिमाचल प्रदेश की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, लोग यहाँ पर देखिए परेशान है। अभी सरकार प्रशासन की भी ओर से हिदायतें दी गई है, अपील की गई है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने ये कहा कि आप नदी नालों के करीब ना जाएं, क्योंकि अभी नदी के जल स्तर बढ़ रहे हैं, नाले भी उफान पर है। तो ऐसे में यही सभी से अपील भी है कि आप लोग भी देखिए अपनी, क्योंकि सुरक्षा अपने हाथ में ज्यादा होती है और आप नदी नालों के करीब जाने से बचे, जैसा कि सरकार प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रखे गए कि हिमाचल प्रदेश में कैसे बाढ़ से तबाही, बादल कहीं पर फट रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर देखिए भारी बरसात के कारण नुकसान जो है वो इतना ज्यादा हो रहा है। वाहन के वाहन बहते हुए देखिए, ये पूरा का पूरा एक ट्रक था जो इसमें बह चुका है। सृष्टि हमारे साथ, हमारी संवाददाता कुल्लू से जुड़ चुकी है। सृष्टि, आपके पास क्या जानकारी है, अपडेट है अभी फिलहाल? देखिए श्वेता, अगर बात करें तो आज सीएम का यहाँ पर सेंज घाटी में आज दौरा होना था, लेकिन मौसम को देखते हुए अब ये जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया गया है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से अभी बीते दिनों यहाँ पर तबाही हुई है और इसके बाद सेंज घाटी में अब जो मक है उसे हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है जो मक है उसे हटाया जाए और रास्तों की बहाली का कार्य भी किया जा रहा है। जिस तरीके से इस पूरे बादल फटने की घटना में 3 लोग लापता हो गए थे, एनडीआरएफ की टीमें अभी मौके पर अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन किए हुए हैं और इन लोगों को ढूंढने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा सृष्टि, अभी वहां पे हालात, और क्योंकि रास्ते अभी जाहिर तौर पर कुछ बंद भी हुए हैं, तो अभी प्रशासन का काम या कब तक अधिकारियों का कहना है ये रास्ते भी खुल सकेंगे? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने खुद ही बीते रोज लोगों से कहा है कि आप नदी नालों से भी दूर बने रखे, हिदायत दी गई है सभी को। बिल्कुल, क्योंकि अभी 2 दिन के लिए जो मौसम का अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया था। आज भी मौसम खराब रहने को लेकर ऑरेंज अलर्ट हिमाचल के पूरे क्षेत्रों में है और कल भी इसी तरीके का ऑरेंज अलर्ट सब जगहों पर रहेगा। हालांकि अगर हम स्पेसिफिक कुल्लू और सेंज की बात करें तो यहाँ पर रास्तों की बहाली का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कुछ रास्तों को अभी बहाल कर भी दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मलबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आया है तो समय ज़्यादा लग रहा है और कई जगहों पर जो रास्ते हैं, लिंक रोड है, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान क्योंकि अभी आगामी दिनों में भी मौसम खराब रह सकता है,
ऐसे में नदी नालों के पास जाने के लिए बार बार प्रशासन के द्वारा भी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो नदी नालों के पास ना जाए। इस तरह की जगहों पर जाने से बच्चों और ट्रैकिंग रूट्स की अगर बात की जाए तो ऐसी ट्रैकिंग रूट्स पर जाने के लिए भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि इस तरह की जगहों पर जाने से इन दिनों ये वो बचे, क्योंकि मौसम अभी बिगड़ सकता है। अभी मानसून अच्छे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। मानसून शुरू होगा तो बारिशें और भी तेज़ हो सकती है, और जिस तरीके के हालात एक ही बारिश के बाद सामने देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद जो तबाही की तस्वीरें हैं वो साफ ये बयां कर रही है कि इस बार की बरसातें लोगों के लिए और भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में लोगों ने भी सेंज घाटी के बिहाली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लोगों के द्वारा भी बार बार ये मांग की जा रही है, क्योंकि सियूंड का जो इलाका है वहां पर जो बाढ़ का पानी था उससे नदी के आसपास का जो इलाका है, जो सड़क का निचला इलाका है, वो क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं अगर फिर से मौसम खराब होता है तो ये जो पूरा एरिया है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, और इससे इसकी जो पानी की मार है वो नीचे से यहाँ पर और ज़्यादा इस पूरे क्षेत्र को नुकसान पहुँचा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पेयजल जो योजनाएं हैं वो भी वहाँ पर इस पूरी बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हुई है। और ऐसे में लोगों के द्वारा प्रशासन से भी आग्रह किया जा रहा है कि इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि मौसम खराब होने से पहले लोग इस आने वाली बारिशों के लिए यहाँ पर एक अलर्ट मोड पे रह सके। और यही मांग बार बार प्रशासन से भी जो वहाँ की जनता है वो करती हुई नजर आ रही है। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी पूरी मौसम को लेकर भी और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर।